में बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली है, मंच बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को यहां संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर पिछली बार जो स्थिति थी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की काफी दयनीय थी। 2 दर्जन से थोड़ी ही ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी 90 विधानसभा में से। तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे छत्तीसगढ़ से जुटाया जा रहा है। हालांकि ये बिलासपुर का इलाका है और 2 यात्राएं बीजेपी की चली हैं जो कि लगभग 35 जिलों से होकर 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है परिवर्तन यात्रा के नाम पे। और लगातार तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ में कैंप कर रहे हैं। महिलाएं भी पहली पंक्ति में यहाँ पे बैठी है और जाहिर सी बात है जब लोकसभा और राज्यसभा से महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ उसके बाद से महिलाओं को आगे जगह भी दी जा रही है और बीजेपी इस मुद्दे को कैश करने का भी प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे आप लोग, इस बार कुछ कर पाएंगे छत्तीसगढ़ में? देखिए, मोदी जी ने जो 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को, इतनी भारी संख्या में जो महिलाओं की भीड़ यहाँ उपस्थित है, इसे देख के यह साबित होता है कि महिला बहनों में बहुत अधिक खुशी है और उत्साह है और निश्चित रूप से इसका असर हमारे आने वाले चुनाव में दिखेगा और निश्चित रूप से हमारी भाजपा की सरकार आएगी। पिछली बार काफी महिलाओं ने वोट नहीं दिया था, सिर्फ 15 सीट मिली थी बीजेपी को। इस बार कुछ बदलेगी स्थिति? देखिए, महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि जो कांग्रेस ने वादा किया था, चाहे शराबबंदी का वादा हो, चाहे महिला स्व सहायता समूह की बात हो, कई सारे वादे हैं जिसमें सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। महिलाओं का जो भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार का जो पिछले बार था वो इस बार बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं जानती हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से केंद्र में महिलाओं के लिए आरक्षण दे रही है उसी तरीके से महिलाओं को पूरा विश्वास है और देश की 60% आबादी महिलाओं की है भारत की, तो निश्चित ही महिलाओं का पूरा विश्वास मोदी जी पे है, कांग्रेस की सरकार पे नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार पे है। तमाम महिलाएं हैं और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है उम्मीद एक कर रही हैं कि महिला रिजर्वेशन के पास होने के बाद स्थितियां बदलेगी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का इलाका है और जाहिर सी बात है बिलासपुर जो संभाग है वहाँ कुल जो सीटें हैं 20 सीटें हैं, 25 सीटें हैं और उसमें से सिर्फ 4 बीजेपी को मिली थी, ये योगी कांग्रेस को मिली थी और बाकी सब कांग्रेस पार्टी को मिली थी। बाकी महिलाएं भी है, बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, आप लोग कोई बोलना चाहेंगे? आइए, इधर आइए, आइए। आप लोग जुटी हैं प्रधानमंत्री जी को सुनने? जी बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जुटे हुए हैं। जहाँ मोदी है वहीं हम मोदी के साथ हैं। पिछली बार कहाँ थे आप लोग? 15 सीटें आई थी। पिछली बार कहाँ थी? 15 सीटें आई थी बीजेपी। नहीं, तब भी हम थे, ऐसा नहीं है। मोदी जी का साथ कभी नहीं छोड़ सकते बीजेपी का। ये तमाम बीजेपी की कार्यकर्ता हैं जो पहली पंक्ति में बैठाई गई हैं और कुछ पुरुष भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग तो कार्यकर्ता हैं लेकिन पिछली बार की स्थितियाँ बहुत खराब थी, इस बार क्या कुछ बदला है? अफकोर्स बदला, बदलेगा। पहले तो मैं जय श्री राम बोलूँगा, हर हर मोदी घर घर मोदी। बदलेगा कारण क्या है? क्योंकि अभी काम बता रहा है। विश्व जगत में देखिए कि मोदी जी, भारत पहले स्थिति क्या था, अब देखिए परिवर्तन देखिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव तो राज्य के काम पे होगा ना कि मोदी जी के काम पे होगा? तो अभी भूपेश जी का सरकार है, भूपेश जी के अनुसार काम चल रहा है। जब उनको यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिलेगा तो उनका काम, जब विश्व में इतना काम हो रहा, बाहर देशों में जब देखा जा रहा, तो नेचुरली है कि अपने जगह में तो उससे बेहतर बनाएंगे, इसलिए परिवर्तन पक्का है। क्या उम्मीद करते हैं? युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? विक्रम ठाकुर। क्या उम्मीद करते हैं ठाकुर साहब, क्या स्थिति रहेगी इस बार? छत्तीसगढ़ में इस बार परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन इसलिए है, सीजीपीएससी का रिजल्ट देखें किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो युवा गरीब घर का लड़का होता है वो सीजीपीएससी की तैयारी करता है, 8-10 साल मेहनत करता है, जब एग्जाम होता है तो इस प्रकार से बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को, अधिकारियों के बेटाओं को सिलेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई है, हाई कोर्ट में उस पर रोक लगा दिया है, लेकिन ये भूपेश बघेल की निकम्मी सरकार निरंतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। युवाओं के साथ बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, युवाओं को ठगने का काम किया। अब सीजीपीएससी में भ्रष्टाचार करके युवाओं को ठगा है। भ्रष्टाचार मुद्दा है। कोई नेता तो है नहीं आपका यहाँ? कौन? मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, तो किसके नाम पे वोट होगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा 2024 में भारत में सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ विधानसभा में क्या उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। क्योंकि परिवर्तन की बयार है। 2018 में भूपेश बघेल जी ने 36 वादों के साथ में प्रदेश में सरकार बनाई थी। 36 वादों में एक भी उसका घोषणा पत्र अभी तक के पूरा नहीं हुआ है। भूपेश बघेल का नाम अब तो लोग ये भी बोलना चालू कर दिए, भूपेश बघेल नहीं है, वो ठगेश बघेल है। राज्य में नेता कौन है? राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनेगी और पार्टी संगठन जो
डिसाइड करेगी, वो फाइनल होगा। आप बताइए। हर राज्य में मोदी जी ही नेता है। मध्य प्रदेश में भी अभी घोषणा हुई है तो उसमें सीएम का चेहरा फेस नहीं किया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य में बीजेपी और केंद्र में चुनाव लड़ रही है। लोकल कोई नेता नहीं है? लोकल नेता चेहरा भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है, हमारे पास हजारों चेहरे हैं। चेहरा को लेकर जो बात है कि किसी भी राज्य में बीजेपी चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। और जाहिर सी बात है, पिछली बार जब रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ था तो मात्र 2 दर्जन से थोड़ी सी ज़्यादा सीट ला पाए थे। इसलिए पार्टी के सूत्र बताते हैं कि उनका दावा भी नहीं बनता है कि उनको कि वो भी जीत करें या पार्टी कुछ तय कर सके कि वही चेहरा होंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक ये जो संभाग है, खासकर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर इलाका, यहाँ 25 सीटें हैं। 4 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी, 1 योगी कांग्रेस को, और 19 सीटें गई थी कांग्रेस पार्टी के पास। तो कुल मिलाकर ये इलाका कांग्रेस बहुल है और इसलिए ये जो परिवर्तन रैली हुई थी दो इलाके से शुरू हुई थी और 35 जिलों से होकर गुजरी है, तो उसका समापन यहाँ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाया गया है ताकि कार्यकर्ताओं का भी मोराल बूस्ट हो और आम जनता का भी कुछ वोट आए, क्योंकि स्थितियाँ बीजेपी के अनुकूल पिछली बार नहीं थी। इस बार कितना परिवर्तन हुआ है वो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को लाकर खासकर बिलासपुर संभाग में एक प्रयास किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज किया जा सके और आम जनता को भी मोदी के नाम पे समझाकर बुझाकर वोट लिया जा सके। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, बिलासपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।